नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के रस के विषय में बात करेंगे। कि आप लोगों को मालूम होगा कि कक्षा 10 में केवल 2 ही रस पढ़ना है 2023 में, तो जो है हास्य रस एवं करुण रस। तो आइए देख लेते हैं कि हास्य रस से इसके बाद करुण रस। हास्य रस की परिभाषा क्या है? हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। क्या है? हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। आप इसका मतलब समझ गए? किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। जैसे किसी के आँख खराब है, मानी काना है, लंगड़ा है, ऐसे व्यक्तियों को देखकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। जैसे कि आप लोगों को हंसना नहीं चाहिए दूसरे के ऊपर, लेकिन हंसी आ जाती है तो वहाँ हास्य रस होता है। आइए अब इसके सिंपल सिंपल उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण जो है आपके सामने यहाँ है। उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, साँह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल सा उदाहरण है। आइए अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण आपके सामने है। उदाहरण नंबर 2। हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे सी खाल। आइए अब तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। नाना वाहन नाना वेखा, विहसे शिव समाज निज देखा। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आइए अब करुण रस को देख लेते हैं। करुण रस की परिभाषा क्या है? करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर या अपनी प्रिय वस्तु, वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। यानी जब हम किसी अपने प्रिय वस्तु, वैभव आदि के खो जाने पर जो हमें दुख होता है वहाँ करुण रस होता है। तो आइए अब इसके सिंपल से उदाहरण को देख लेते हैं। इसका जो है सिंपल सा उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रिद सीता मृग नयनी। ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण और सिंपल सा उदाहरण है। आप इसको याद करके पेपर में लिख सकते हैं। ये 2 नंबर इसमें से आएगा रस में से। आइए अब आपको दूसरा परिभाषा बता देता हूँ। आप हास्य रस की परिभाषा इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहाँ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं। और यहाँ करुण रस की भी परिभाषा दूसरे प्रकार से कैसे देख सकते हैं, जहाँ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। आप इन दोनों की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।